हेलो फ्रेंड्स, जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन के बारे में, जिसमें सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने अकाउंटिंग टर्म देखा, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल देखी, टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा, कौन से अकाउंट में कौन सी चीजें होती हैं, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं अब हमें, और हमने गोल्डन रूल भी देख लिया है और आप लोगों को प्रॉपरली तरीके से सारी चीजें याद भी हो गई हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल जनरेटरी, कंपाउंड जनरेटरी। तो पहले हम सिंपल देखेंगे, जिसमें दो ही बातें होंगी। जैसे घर में अगर कोई वायर है या कहीं भी कहीं वायर है, दो वायर होते हैं, एक प्लस एक माइनस का। वैसे ही अभी सिंपल जनरेटरी पढ़ेंगे, जहाँ एक क्रेडिट होगा एक डेबिट होगा, जहाँ एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, यही बातें होंगी। दो ही अकाउंट्स हो गए, एक क्रेडिट और डेबिट। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? हम सिंपल जर्नल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल जर्नल एंट्री बोलते हैं। थोड़ा सा आपको बता दीजिए आप लोग मुझे, क्या बोलते हैं? पेज नंबर जो भी है मैं कर लूँ। पेज नंबर 5 है, सिंपल जनरल एंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, समझिएगा। ये था ना? अच्छा ठीक है, पेज नंबर 5 तो नीचे आ जाइए, यही था। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जर्नल एंट्री के बारे में। क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल की स्पेलिंग जी वाली नहीं होगी, उस जर्नल का मतलब सामान्य होता है। जर्नल की स्पेलिंग JOURNL। इस जर्नल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे रोजनामचा। क्या बोलते हैं इसे? रोजनामचा, यानी रोजाना। थोड़ा सा मराठी टाइप का वर्ड लगता है, मतलब जो रोजाना जिसका नामांकित किया जाए कोई भी चीज, उसे हम रोजनामचा बोलते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कह रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम की किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। किसमें करते हैं? जर्नल बुक में। तो हम जर्नल बुक पढ़ाएंगे आपको, यही फॉर्मेट होगा उसका। लेकिन अभी तो हम नॉर्मली बस क्रेडिट डेबिट देखा जाए, ठीक है? तो बाद में इसको देखा जाएगा, ठीक है? यही होगा फॉर्मेट, यही होगा, इसी तरह क्वेश्चन किया जाएगा। लेकिन अभी छोड़ दिया, अभी नॉर्मल फॉर्मेट पे मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे करा रहा हूँ। मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चन लिखा है मैंने, और ये देखिए आप लोग, इसी से काम किया जाएगा, कोई दिक्कत? जैसे पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? बिजनेस का शुरुआत होता है। तो बिजनेस का शुरुआत होता है तो कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं, अब कैसे जानते हैं क्या क्या अकाउंट बनाएंगे? तो याद रख लीजिए एक मेरी बात, आपके रामबाण का काम करेगा। जब भी बिजनेस वाली बात आएगी, बिजनेस शुरुआत हो रहा है, आपको लगेगा कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है हम दो ही अकाउंट बनाते हैं। क्या करते हैं? हम दो ही अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? दो। कौन से अकाउंट बनाते हैं? दो। एक बनाते हैं कैश का, क्या बनाते हैं? कैश का। और एक बनाते हैं कैपिटल का, क्या बनाते हैं? याद रखिएगा, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे दो ही अकाउंट बनाते हैं। किसका? कैश का और कैपिटल का। याद रखिएगा, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा दो ही अकाउंट बनेगा। और मैंने कहा था, कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, याद आ रहा है ना? लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, वो अलग है। यहाँ पे मान लीजिए अगर कैपिटल का नेचर क्रेडिट, हम जानते हैं अगर क्रेडिट कर देंगे तो ये क्रेडिट ये क्या होगा? जाहिर सी बात है, अपोजिट होगा, डेबिट होगा। लेकिन ये नियम लगाते हैं, समझते हैं। जैसे ये रमेश है, कौन है? इस क्वेश्चन का मतलब रमेश स्टार्टेड बिजनेस। रमेश है और इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया है? बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से? 5 लाख से। इसने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? 5 लाख रुपया लगाया। कितना लगाया? 5 लाख। और कहा ए बिजनेस चल शुरू हो जा। तो हमको किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से सोचना है, व्यापार के हिसाब से। ठीक है, व्यापार क्या होगा? बिजनेस, व्यापार एक ही बात है, उसके हिसाब से सोचना है। मैं पहले भी बोला हूँ, अब सुनिएगा। तो ये याद रखिए, रमेश ने 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था। आपको बिजनेस के हिसाब से यही सोचना है। तो बिजनेस में 5 लाख आया है कि गया है? बिजनेस में 5 लाख आया है कि 5 लाख गया है? गया है। बारह कान सुन हो जाएगा। अभी बिजनेस के हिसाब से सोचना है। देखो डायग्राम देखो, आप क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, बिजनेस में पैसा आया है ना, रमेश ने लगाया है बिजनेस में, तभी तो बिजनेस शुरुआत हुआ है। तो हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना है, रमेश से कोई लेना ना देना नहीं है। तो बिजनेस में पैसा आया है कि नहीं आया है? और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई वस्तु, धन या संपत्ति व्यापार में आएंगे तो क्या करेंगे? तो क्या आया है? 5 लाख कैश आया है, यानी कैश आया है, तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। आया है ना? तो यहाँ वही तो क्वेश्चन है। तो कौन कौन से अकाउंट बनाया? कैश का और कैपिटल का। तो कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। और जब कैश डेबिट हो गया तो कैपिटल क्रेडिट होगा ही होगा। और नहीं तो नियम भी जानते हैं कि कैपिटल पूंजी हमेशा क्या होती है? उसकी नेचर क्या होती है? क्रेडिट होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे हम? इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ RS 5 लाख। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? एक कैश का बनाएंगे और एक कैपिटल का बनाएंगे। कैश का बनाएंगे और कैपिटल। जहाँ कैश क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। कोई दिक्कत?
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नोट भी करते रहिए आप लोग, क्वेश्चन नोट भी करते रहिए फटाफट। ये क्या कट गया क्या? क्वेश्चन नोट भी करिए। हो गया क्या? पहला क्वेश्चन हो गया। आंसर भी लिख लीजिए, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट लिखिए आंसर के नीचे, लिख लिए। अमाउंट भी लिख लीजिएगा उसके सामने, 5 लाख 5 लाख दोनों के नीचे सामने लिखिएगा, क्योंकि हमेशा लिख लिया आप लोग, क्योंकि अमाउंट भी लिख लीजिएगा दोनों के सामने, क्योंकि हमेशा क्रेडिट और डेबिट का अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ दोनों आंसर लिखेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल लिखिए। हो गया पहला क्वेश्चन? हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ। अब दूसरा देखिए, देखिए अभी भी बात वही है बच्चों, अभी भी बात वही है, इस अलग नहीं है। यहाँ भी क्या हो रहा है, तो चाहे स्टार्टेड लिखे और चाहे कमेंस लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड नहीं होता है, स्टार्ट ही होता है। तो अशोक भी बिजनेस ही स्टार्ट कर रहा है, कितने से? 5 लाख से, यानी ये अशोक हो गया और उसका बिजनेस हो गया। अशोक ने क्या किया, अपने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना? 5 लाख। और क्या कहा है, बिजनेस शुरू हो जाए। आपको किस हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। और जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा है, दो ही अकाउंट बनता ही है, कौन कौन सा? कैश का और कैपिटल का। कौन क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा? कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। लिख लीजिए फटाके, दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए। मतलब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, देखिए बदल बदल के लोग देते हैं, आपको कौन सा है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। हो गया, चलिए आगे। चलिए तो इसको क्या करेंगे आप लोग, बना लीजिए इसका कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, बना लीजिए इसका भी, बना लिए। अमाउंट भी लिख लिए, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, वो भी ठीक वैसा ही मिलता जुलता है, दिखा दे रहा हूँ वो भी। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हुए, क्वेश्चन कितना भी बदले, जहां भी लगे आपको बिजनेस शुरुआत हो रहा है, दो ही अकाउंट, कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख। अभी भी वही बात है, अभी भी कोई अंतर नहीं है, बस घुमाया है। लिख लीजिए, भी क्वेश्चन लिख लीजिए। अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख। हो गया, हो गया।
अब समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, बिजनेस स्टार्ट वाली बात है कि नहीं है बताइए? हाँ, लेकिन यहाँ दिया कैपिटल दे दिया, हिंट दे दिया है, यानी कि एक अकाउंट तो कैश तो बनेगा ही बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या होता है बच्चों हमेशा? क्रेडिट। कैश का क्या होगा? डेबिट। या लॉजिक भी लगा लीजिए, ये अशोक है, ये उसका बिजनेस है, उसने पैसा लगाया है, बिजनेस में कैश आया है, कैश डेबिट। इसका भी लिख लीजिए वही, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हो गया। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक परिवर्तन चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। आप लोग में एक परिवर्तन चाहता हूँ, परिवर्तन ये चाहता हूँ कि कभी भी डेबिट वाला ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट वाला नीचे लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। चाहे 4 डेबिट हो, 4 डेबिट, चारों डेबिट ऊपर रहेगा, एक ही क्रेडिट है, एक क्रेडिट नीचे रहेगा, ये याद रखिएगा। और जैसे डेबिट के सामने हम लिखते हैं कैश अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है पूरा, डॉट 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 डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कौन क्रेडिट है, कैपिटल। तो याद रखिएगा, कैपिटल के बाद कहीं क्रेडिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस याद रखिए जो भी शब्द क्रेडिट होंगे, क्रेडिट शब्द से पहले हम टू शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट हो गया, टू कैपिटल अकाउंट। और टू शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? ये दर्शाता है कि वो अकाउंट क्या है, उसका अकाउंट का नेचर क्या है, क्रेडिट है, कहीं क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे लिख लीजिए, तो अब ऐसे लिख लीजिए, उसी में डालिए, लास्ट वाले में ऐसे लिख लीजिए, मतलब समझ गए ना कैसे लिखना है। अब सारे क्वेश्चन मैं अभी स्टार्टिंग में बस बता रहा था कौन क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस, बैलेंस सुन लीजिए, बैलेंस यहाँ भी लिखिएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट के सामने भी, क्योंकि हमेशा क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस बराबर होता है। काम देख नहीं, जैसे मैं लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, डॉट 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 कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट अमाउंट, काम देख नहीं लिखना है, थोड़ा स्पेस देके बस अमाउंट लिख दो, थोड़ा स्पेस देके अमाउंट लिख दो, बस हो गया। फिर नीचे लाइन चेंज करो, टू, टू लगा दो, टू हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, याद रखिएगा, टू का टी हमेशा कैपिटल होगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, वही 5 लाख। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो तीनों को समझ में आ गया, चाहे कितना भी घुमाएगा जान जाएंगे ना, कमेंस स्टार्टिंग या कैपिटल, बिजनेस ही स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है? अब बिजनेस में ज्यादातर होता क्या है, परचेज और सेल्स। परचेज मतलब क्रय करना, सेल्स मतलब विक्रय करना। तो परचेज का मतलब खरीदना होता है, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो नॉमिनल में उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, खर्चों के अंतर्गत, कि परचेज करते हैं तो खर्च होता है, सेल्स करते हैं तो इनकम होता है, बात हुई है ना। तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये बात पता है ना आप लोगों को। तो मैं एक रामबाण लिखवाने जा रहा हूं आपको, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, लेकिन ये तब तक फॉलो होगा जब तक परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम नहीं जुड़ा रहेगा। एक रामबाण में लिखवा रहा हूं, उसको नोट करिएगा, लेकिन ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हम क्या खरीद रहे हैं। रामबाण लिखवाऊं, चलिए कहीं साइड में हाईलाइट करके, कहीं साइड में हाईलाइट करके एक चीज लिख लीजिएगा, क्या लिखना है समझिएगा। पहले लिखिए मत, पहले समझिए पहले। अच्छा, आप परचेज करते हैं तो इसका नेचर क्या होगा, मैं अभी जस्ट बताया हूँ, परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तुम वाह बोल रहे हो, तुम लायबिलिटी है, इसे दुका दुका बोल रहे हो, मार के कन्वा पे सुन कर देंगे तुम्हारा आगे। तो पहले समझो, पहले मैं जो बोल ले रहा हूँ, पहले जो नहीं आएगा पूछिएगा, आगे लाइव क्लास है, आगे आगे बोल रहे हैं, जो नहीं आता पूछिए, हम बताएंगे। तो परचेज का नेचर क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। तो परचेज के जब भी क्वेश्चन में परचेज की बात आएगी, हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनाएंगे, परचेज, उसका नेचर क्या कर देंगे, डेबिट। जब ये डेबिट हो गया, तो जब हम सामान खरीदेंगे तो क्या देंगे, क्या देंगे, हम पैसा देंगे। तो कैश, जब सामान खरीदेंगे तो कैश जाएगा कि आएगा, जाएगा। और कैश कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कैश आएगा तो परचेज करेंगे तो कैश जाएगा कि आएगा, जाएगा। तो क्या करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट, क्या करेंगे, टू टू कैश अकाउंट। परचेज के मामले में कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा, परचेज आप दो माध्यम से कर सकते हैं, या तो नगद या तो उधार। अच्छा बताइए, आप किसी दुकान पे गए, 10 रुपए का बिस्किट लिए और घर चले आए, क्या दुकानदार कहीं आपका नाम लिखेगा, लिखेगा, कापी में लिखेगा नहीं, 10 रुपए आपसे उधार लेना है तो। बड़े चुट्टे हो तुम लोग।
अगर आप गए बिस्किट लिए, पैसा दिए नहीं, आप चले आए लेके बिस्किट, तो आपका नाम लिखेगा ना, हाँ फलाना 10 रुपए का बिस्किट ले गए हैं, ले गए। अगर वही अगले दिन गए आप दुकान पे, 10 रुपए का बिस्किट लिए, 10 रुपए उसको पकड़ा दिया हाथ में और चले आए, तब कहीं नाम लिखेगा नहीं, क्योंकि आपका उसका हिसाब किताब बराबर, क्या नाम लिखना, नाम तब लिखेगा जब आप उधार लेंगे। तो जब क्वेश्चन में उधार वाली बात आएगी तो हम कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम उसी पार्टी का अकाउंट बनाएंगे जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं। पार्टी नेम, यही आपके लिए रामबाण है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि जब भी परचेज की बात आएगी हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे और परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। पर्ची के मामले में क्रेडिट कौन होता है, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। कैश कब क्रेडिट होगा, जब क्वेश्चन में दिया होगा कैश परचेज कर रहे हैं। पार्टी का नाम कब लिखेंगे, जब क्वेश्चन में कैश का जिक्र नहीं होगा, मतलब उधार होगा, तो पार्टी का नाम लिखेंगे। क्योंकि हम किसी का भी नाम तब कब लिखते हैं, जब उधार बेचते हैं, कोई उधार खरीदता है, तब हम उधारी में नाम लिखते हैं, नगद में नाम लिखते हैं। तो कहीं रामबाण लिख लीजिए आप लोग भी, आप लोग सही से लिखिएगा पूरा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश पार्टी नेम। रामबाण बना के हाईलाइट करके कहीं लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार बना के हाईलाइट करके ब्रैकेट में जैसा लिखना हो, मार्कर से हाईलाइट करके जैसा भी करना कर लीजिए। हो गया, अब क्वेश्चन दिखाएं, करेंगे आप लोग, चलिए। एक क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर ऑफ आरएस ₹1000 कैश। क्या किया गया यहाँ पे, देखो बच्चों, क्या किया गया यहाँ पे, देखिए तो क्या किया गया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते ही एक टेंशन मिल गया, फिर मत चलाओ, फिर नहीं चलाना है, सामने देखो। पहला क्वेश्चन मिल गया ना, क्या कर रहे हैं, परचेज। किसका, बिना सोचे अब किसका अकाउंट बना लेंगे, परचेज का। अच्छा अभी जस्ट बताए पर्ची का नेचर क्या होता है, तो परचेज को क्या कर लिया जाए, डेबिट। अब क्रेडिट किसको करेंगे आप लोग बताइए, किसको क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन में कहीं कैश का जिक्र है, तो हाँ है, कैश का जिक्र है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, यानी इसका अकाउंट क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बैलेंस, 1000 ऊपर भी और 1000 नीचे भी। समझ में आ गया सबको, तो क्वेश्चन नोट करिए और सॉल्यूशन नोट करिए फटाक से। डेली का टॉपिक पूछेगा, नुकसान करेगा आपकी, नुकसान थोड़ा सुनते हैं ना, कब जाएगी जी, हाँ कहाँ नवासा पूछ रहे क्या, दोनों के लिए रहेगी, कहानी सुनती नहीं होगी, पार्टी का नाम क्या बच्चों, और कैश नहीं होगा क्या लिखते हैं यहाँ पे, जब बताएं कैश नहीं होगा तो अरे सब करें, अगला अगला पैटर्न चले, मजा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नहीं मजा आएगा कब आएगा भाई। चलिए एक क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन किया जाए, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चाहिए 2 मिनट बस, ये मिटा दे, हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों,
परचेज हो रहा है, पहला अकाउंट क्या बना लेंगे, परचेज का बन जाएगा। अब दूसरा क्या बनाएंगे, कहीं कैश लिखा हुआ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एस्केटेटर। कोई पूछा क्यों, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है, यानी उधार है। और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है क्रेडिट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब कल ही बताया था मैंने कि क्या होता है, उधार होता है। क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, उधार होता है। तो यहाँ लिखा है परचेज, तो परचेज का अकाउंट बना लीजिए। इसका परचेज लिखा है तो परचेज का अकाउंट बना लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट। और कौन क्रेडिट होगा, कैश की पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, यस के ट्रेडर। लिख लीजिए, फटाक से आंसर लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर लिख लीजिए। और एक अगला है, ठीक है, हाँ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब मान लो ऐसा मेटर लाइन को नंबरिंग को नहीं, और बदले तो 1 2 3 है, किसी और से ना दूसरे डाटा को करेक्ट कर, लाइन नंबर के बाद टॉप नहीं होगा, और जितना इसे करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नंबरिंग डेट नहीं, और ऐसा होता है। हो गया क्या, हो गया क्या, सबको समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है, ये बताइए, आ रहा है समझ में सबको, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आ जाएगा समझ में। कभी और पढ़ के दिखाई, देखिए पता चल जाएगा। जो एक दिन आप समझने लगे, कहीं और पढ़ के देखिए फिर बताइएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मिटा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यहाँ तक क्रेडिट शब्द आ गया तो समझ गए तो उधार है। अगला में क्या होगा, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक और क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम एस्केटेड ऑफ आर एस, कहीं क्रेडिट लगा है, कैश लगा है, नहीं लगा है, ना कैश लगा है ना क्रेडिट लगा, अभी भी मतलब क्या है, उधारे है, उधारे है, मतलब अभी भी कैश नहीं है तो उधारे है, कैश नहीं है तो इसका भी क्या अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एसके ट्रेडर। क्रेडिट नहीं लगाया जाता, टू लगाया जाता है, क्रेडिट सब नहीं लगाया गया। और अमाउंट लिख दीजिएगा 1000 1000, एसके ट्रेडर के बाद बोल रही हो क्रेडिट, एसके ट्रेडर टू लगा के बोला करिए, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो दिक्कत हो जाएगा। अब अगला देखिए तो, अगला देखिए तो, इसको बंद कर दे रहा हूं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या हुआ है बच्चों, परचेज हुआ है, कौन से अकाउंट बनाएंगे बिना सोचे पहले, परचेज का। देखिए यहाँ गुड्स है, जब ज्ञान होने लगे क्या खरीद रहे हैं तो हम परचेज का अकाउंट नहीं बनाएंगे, तब की बात अलग है, पहले भाई नॉर्मल लॉजिक लिख सकते हैं, डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे, या तो कैश को या तो पार्टी के नाम को, यही ना। तो अच्छा, कई क्वेश्चन में कैश है तो मतलब उधार होगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ना कैश है ना पार्टी का नाम है,
जब कैश भी नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, मतलब नगद हुआ है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में दोनों नहीं रहेगा, कैश भी नहीं रहेगा, पार्टी का नाम भी नहीं रहेगा, मतलब कि क्या, नगद। नकद बोलते हैं, नकद। इसका मतलब फिर से कैसे का अकाउंट बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या कहा हूं। क्वेश्चन में कैश है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश नहीं है तो देखिए पार्टी का नाम है कि नहीं, पार्टी का नाम है मतलब उधार है। जब क्वेश्चन में कैश भी नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो उधार लिखते तब तो जब पार्टी का नाम दिया होता। अगर वही लिख दिया होता आन फ्रॉम एसके ट्रेडर, तो हमने यहाँ एसके ट्रेडर लिख देते, कैश नहीं लिखते। लेकिन क्वेश्चन में ना पार्टी का नाम दिया है, ना ही कैश का जिक्र है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि वो ट्रांजेक्शन कैश नगद हुआ है। नगद हुआ है मतलब कैश। तो क्या बनाएंगे, इसका भी लिख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बना लीजिए फटाक से। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, 4 कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में मंडे को, ठीक है। थैंक यू क्लास। अरे वेलकम बोल दो भाई।